आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने यहाँ पर जीव के यहाँ अनुभाग के बारे में बताया था। पेज नंबर 75 पे लगभग देखना। यहाँ पर क्या बताया था? अलग अलग अनुभाग। पहले थी प्रकृति, फिर बताई थी स्थिति, अब बता रहे हैं अनुभाग। अनुभाग जो जीव जैसे अनुभाग का बंद करता है वैसा उसको तीव्र मंद या जघन्य रूप से उस जीव को वैसा वैसा सुख का और दुख का वेदन होता है। क्या है? ये सब अनुभाग के ऊपर रहता है। इस अनुभाग के लिए बताया था, आपके लिए 4 प्रकार के भेद बताए थे। क्या बताए थे? वह घातिया कर्म जो है, कर्म से संबंध रखने वाले, कौन सी? लता, काष्ठ, हाड़ और पाषाण था। क्या था ये? घातिया कर्म। 2 प्रकार के कर्मों में भेद कर दिए। क्या? घातिया, अघातिया। जो जीव के गुणों का पूर्ण रूप से घात करते हैं उनको घातिया कहते हैं, और जो किंचित मात्र घात करते हैं वो अघातिया। घातिया कर्म कौन कौन से थे? तो बताए थे 4। क्या है? वो बताए थे 4। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। अभी वेदनी यहाँ नहीं आता। क्या आता है? मोहिनी और अंतराय। और शेष वो जो कर्म है वो कैसे हैं? हाँ, तो अघातिया कर्म यहाँ पर संबंध रखने वाले बता रहे थे। तो अघातिया कर्म जो है उसके लिए यहाँ बताया था कि नीम और कांजीर, विष और हलाहल, ये तीव्रता से क्या है? कड़वे होते जाते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते जाते हैं। ऐसे यहाँ अघातिया कर्म में ये एक अशुभ अघातिया कर्म थे। शुभ अघातिया कर्म जो है कैसी है? इसकी शक्ति, अनुभाग अलग अलग। देखो स्वाद में अंतर आता ना, ऐसे ये तो एक उदाहरण दिया जा रहा है। ना तो वहाँ नीम का स्वाद आता, ना गुड़ का स्वाद आता है। ठीक है? नहीं तो कई लोग बोले कि गुड़ खा रहे हैं तो शुभ घातिया हो गया और नीम आदि खा रहे हैं तो अशुभ घातिया हो गया। ये नहीं है, ध्यान रखना। मात्र जैसा उसमें कड़वाहट होती है ऐसा जीव को अलग अलग तारतम्यता होती है, वैसे जीव को सुख दुख की अनुभूतियाँ होती हैं। ठीक है? तो इसलिए शक्ति जो है, गुड़, खांड, मिश्री और अमृत, इनमें मधुरता बढ़ती जाती है और इसमें क्या है? कटुता बढ़ती जाती है। अशुभ में कटुता बढ़ती जाएगी और इसमें जो है मधुरता बढ़ती जाएगी। जैसे ये रसना इंद्री से लिए जाते हैं स्वाद, वैसे ध्यान रखना रसना इंद्री से कर्मों का स्वाद नहीं लिया जाता है। ये वेदन होता है, अनुभवन होता है कि आप सुख का और दुख का अनुभवन कर रहे हैं। बोले अनुभवन कैसे किया जाता है? अरे यही तो अनुभवन चल रहा है। हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप वहाँ सुन रहे हो। क्या हो रहा है? आप वहाँ सुन रहे हो। ठीक है ना? ये शब्द का अनुभवन है कि हमारे कान जो है ना वहाँ तक पहुँचती है बात। जैसे माइक है, ये भी पुद्गल है, ये यहाँ से आपको साउंड के द्वारा आपकी आवाज़ पहुँचा रहा है। ठीक है ना? ऐसे शब्द जो है, शब्द वर्गणाएँ भी निकलती हैं और वो बाहर तक पहुँचाती हैं। ग्रहण करने वाला ग्राहक जो होता है वो आत्मा होती है। अभी तक जो है ध्यान रखना, मनुष्य का यही प्रयोग है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसके पास ये विवेक होता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास ये सारा विवेक शून्य हो जाता है, इसकी मोहित मति होती है।
वो जीव या एकांतमति हो जाती है तो वो दूसरी चीज को ग्रहण नहीं करता है, या हे उपादेय का ज्ञान नहीं रखता है, या विपरीत आश्रय रखता है, अभिप्राय रखता है कि अच्छी चीज को छोड़ देता है जो मोक्ष के कारण है, और जो मिथ्यात्व और संसार के कारण है उनको ग्रहण कर लेता है। और ये मिथ्यात्व प्रकृति ही कराती, पहले ही कह दिया, विपरीत परिणाम बनाने का काम, विपरीत बुद्धि बनाने का काम या उल्टे परिणाम बनाने का काम किसका है? मिथ्यात्व का। किसका है? मिथ्यात्व का है। और कसाय का भी कह दो आप, ठीक है। इसीलिए बहुत संभलना है। देखो हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा नहीं, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम लोगों को अभ्यास करना पड़ता है तो आपको तो सामान्य है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लोग अश्रद्धान कर लेते, कसाय में आ जाते, पर इस माने विशुद्धि के शिखर से कोई गिराने वाला है, सम्यक्त के शिखर से गिराने वाला है, तो ये ही जीव का कभी कभी पीड़ा चिंतन अनुभाग भी काम करता है कि हम बताओ इतनी पूजा करते, पाठ करते, त्याग करते, तपस्या करते, हम ही को दुखा रहे, कब तक दुखे रहेंगे? ये कर्मों का उदय है। कैसा है? कर्मों का उदय है। अब जब तक चल रहा है समता से भोगो। पर जीव जो है, वास्तविकता तो ये है, ये क्या है? दुखी हो जाता है, थोड़े में ही क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। और दुखी होने के कारण क्या होता है? दिक्कत हो जाती है। इसीलिए और अश्रद्धान में आ जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, क्या जैसे आपको एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय का मिथ्यात्व का बंध बताया था, 1 सागर, 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर और 1000 सागर और 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इतनी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बंद होती है। तो जगन्य कितनी होती है? तो पल्ल का, इनमें से पल्ल का असंख्यात भाग घटा दो। कितना? माने एक बार श्रद्धा से गिरने के माने माना कि श्रद्धा या मिथ्यात्व में पहुंच गए तो जघन्य स्थिति बता रहे कि जीव मिथ्यात्व में पहुंचना तो आसान है कि हमारी श्रद्धा टूट गई, कसाई आ गई, इतनी जल्दी भी नहीं गिरता है, पर बता रहे आपको एक बार गिर गया तो कम से कम पल्ल का संख्यात्मक भाग तक मिथ्यात्व में रहना पड़ेगा। कोई भी परिस्थितियां आए, हमें अपने उपादान को मजबूत करना है। क्या है? जैसे कोई भी परिस्थिति आए, ठीक है ना, जैसे वज्र जंग। क्या है? वज्र जंग नाम सुना? क्या? हाँ, भूल गए आप। वज्र कर्ण किसलुंच नहीं किए थे, उन्होंने पूरी सेना ने उनको घेर लिया था, उसके बाद भी उन्होंने देवशास्त्र गुरु के आगे झुकने का नियम लिया था, उसके अलावा किसी को नहीं झुकेंगे, नहीं झुके, वो नहीं छोड़ा अपना सम्यक, ठीक है ना। ऐसी जब हम देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं झुकेंगे तो कसाय के सामने और मिथ्यात्व के सामने क्यों झुक जाते? जितनी दृढ़ता हमारे अंदर है, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्या है कि हम जो है ना, जीव कसाय के सामने क्यों झुकता है? अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। जब तक ये राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक ये विषय कसायों से निवृत्त नहीं होगा, क्यों बार बार देखो, मैंने आपसे इसलिए कहा है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने या अन्य आचार्यों ने जो जो यहाँ परिभाषाएं मुनि की दी हैं, जो भी लक्षण अन्य चीज़ों के दिए हैं, वो अकाट्य है। क्यों लिखा है? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी ईशा प्रशस्ति। पहले ही नंबर दिया, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ठीक है ना। क्योंकि वास्तविकता में अब आपको बाद में समझ में आएगा कि अगर अनुभाग को कम करना है
तो कसायों में मंदता लाना पड़ेगी। कसाय तो एकदम नहीं करे तो अच्छा है, पर क्षमा करना भी मंद कसाय है। क्या बोल रहे हैं? क्षमा करना भी मंद कसाय है। क्षमा करना भी मंद कसाय है। विचार करो, आप सोच सकते हो कभी कोई कहता होगा कि क्षमा करना मंद कसाय है? क्षमा करना भी मंद कसाय है। इसीलिए ये यहाँ पर अनुभाग की बात बताई गई। हमें सुख का और दुख का जो अनुभाग मिल रहा है उसको हम समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे थे? आघातिया कर्म संबंधी गुड़, खांड, मिश्री, अमृत इन 4 भेदों की तरह की है। अब एक एक आत्म प्रदेश क्या बताया यहाँ पर? यहाँ पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि एक एक आत्म प्रदेश के आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंत एक भाग, यानी अनंत में से एक भाग, अनंत माँ का एक भाग, ठीक है ना? एक भाग संख्या के घोर के धारक और अभव्य राशि से अनंत गुणे परिणाम के धारक, ऐसे अनंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होते हैं। कितने कर्म बनते हैं, कितने कर्म परमाणु बनते हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या यहाँ पर एकात्म प्रदेश सिद्धा अनंत अनंतैक भाग संख्या अभव्य अनंत गुण प्रमिता अनंतानंत परमाणव प्रति क्षण बंधन मान्यन्ति इति प्रदेश बंधा। क्या बोल रहे? ये प्रदेश बंध है। कैसी है? प्रदेश बंध है। प्रति क्षण कितना बंद हो रहा है? अभी तक तो अनुभाग चला। एक आत्म प्रदेशी, कौन सा? एक आत्म प्रदेशी। एक आत्मा माने एक एक आत्मा के प्रदेश में, एक एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंतैक भाग। क्या है? सिद्धों से अनंत में से एक भाग, सिद्धों का अनंत में से एक भाग संख्या के धारक, यानी जितने अभी तक सिद्ध हो गए हैं उनका एक भाग का धारक और अभव्य राशि से अनंत गुणे। ध्यान रखना, यही प्रमाण जो है ना जीव कांड में भी आया। निगोदिया जीव कितना होते हैं और कर्म कितने बनते हैं, कितने प्रदेश में बनते हैं? तो पहले नंबर तो एक एक प्रदेश में बनते हैं, ठीक। और फिर क्या कहा कि आत्मा के एक एक प्रदेश में से सिद्धों से अनंत में से एक भाग संख्या के धारक और अभव्य राशि से अनंत गुणे। जितनी अभव्य राशि है उसमें अनंत का गुणा करेंगे, अभव्य राशि गुणित क्या लिखेंगे? अनंत। परिमाण के धारक ऐसे अनंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बनते हैं। यानी सातों कर्म का बंध कितना होता है? तो अनंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त हो रहे हैं। सातों कर्म के मात्र आयु कर्म का एक बार बंद हो जाता है। जो कितना अच्छा बंद का प्रकरण भी चला था। क्या है? जो हम बंद करते हैं सत्ता में रहता है, इसका उदय भी आता है, फिर अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है ना, संक्रमण भी होता है और निदत्ति भी है, निकाचित भी है और उदीर्णा भी थी, उदयाभावी क्षय भी है,
सर्वघाती 6, देशघाती 6 और 6। ये 14 बातें जो है ना, ये सब समझाई थी। ये वास्तविकता में समझने लायक है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में अनंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या करें? परिणामों को स्थिर करने का प्रयास करें। कैसे होंगे? स्थिर तो होते ही नहीं है। कोई कहते हैं मन को बांध लो, तो कौन सी रस्सी है जिससे मन को बांधा जा सकता है? नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, और मन को बांधना भी नहीं। क्या है? बस उपयोग बदल लो। क्या कर लो? उपयोग बदल लो। जो उपयोग या उपयोग में जो हमारा क्या है विषय कसाय चल रहे थे, उसमें से शुभ ध्यान चले, या अर्थरोध परिणाम जिस ध्यान से चल रहे थे, जिस उपयोग से चल रहे थे, अब वो किस में चले जाएं? किस में चले जाएं? हाँ, धर्म ध्यान में। शुक्ल ध्यान अभी नहीं हो रहा है, नहीं तो शुक्ल ध्यान में भी योगियों का जाता है। और चौथे गुण स्थान से, है ना, और 24 ठणा की अपेक्षा एक पाया धर्म ध्यान का तीसरे गुण स्थान में भी होता है। ऐसे चौथे गुण स्थान से लेके 6वें गुण स्थान तक क्या है, और यहाँ तक कि 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान पाया जाता है। पाया तो जाता है 6वें गुण स्थान। 7वें गुण स्थान में सब अबुद्धिपूर्वक क्रियाएं कैसी हैं? अप्रमत्त दशा आ गई। और ये 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक का जितना काल है, मात्र एक अंतर्मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त में ही सब अंदर ये परिणामों की परिणतियाँ चलती हैं, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। तो इसीलिए ये अनंत परमाणुओं का प्रत्येक क्षण में बंद हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रदेश बंद का स्वरूप कहा। किसका? समझ रहे ना। अब आपका समय हो गया है, थोड़ा सा एक और चीज ले ले यहाँ पर, इतनी सी कि अब बंद के कारण को कहते हैं। क्या कहा है यहाँ पर? बंद के कारण को कहते हैं। ये हो गया प्रदेश पर। इदानीं बंद कारण कथते जोगा पैडिपदेशा। अपन ने जो गाथा में पढ़ा था, ठिडी अणुभाग कसाय दो होंती। एक अच्छे से ध्यान रखना, योग से 2 विभाग कर दो। बंद 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है योग, मन वचन काय, ये तो है योग। और दूसरा होता है कसाय, ठीक है, क्रोध मान माया लोभ। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। अभी ये प्रदेश बंद बताया था, प्रकृति पहले बता दी थी आपकी, ठीक है। स्थिति और अनुभाग ये 2 बीच के बता रहे, स्थिति और अनुभाग, ठीक है। ये बंद जो है ना, ये काय से होंगे? कसाय से। कसाय से बंद होता कि नहीं होता? क्या है? मूल बंद तो कसाय से ही होता है। और कर्मों को बांधने वाला कोई सबसे बड़ा बैठा हुआ है तो मोह राजा, या उसको कह दिया जाए मोहिनी कर्म। जीव का मोह खत्म हो जाए, क्या करें। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी एक सुई में भी राख चला जाता है, एक बिंदी तक में, इतनी सी छोटी छोटी चीजों में भी राख, ये रख लो हमारी ये काम आएगी। क्या है? ऐसा ऐसा जीव का परिणाम होता है, ऐसा ऐसा जीव का परिणाम होता है। तो इसलिए बता दिया, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। यानी कितने लंबे तक ये स्थिति चलेगी और कैसा कैसा हमें उसका अनुभाग मिलेगा, सुख दुख का कैसा हमें अनुभाग मिलेगा, ये सब कसाय के ऊपर निर्भर करता है।
इसलिए धर्म ध्यान अब शुरू होगा। अभी तक तो हमने पूजा को धर्म माना था, ठीक है, वो तो आपको मंदिर तक लाने का एक विशेष साधन था, वो भी प्रयोजनभूत है। अगर वो नहीं होता, इसको धर्म नहीं बताते, तो लोग मंदिर तक नहीं आते। अब आ गए हैं, अब समझ में आ रहा है, हम लोग को भी समझ में आता है। अभी धर्म की जो अपन बात कर रहे हैं, आत्मधर्म की जो बात कर रहे हैं, अब शुरू होते हैं आत्मधर्म कैसे किया जाता है। अब अपने अंदर के उन परिणामों को टटोलना है। यानी देखो, चाहे आप जीव कांड पढ़ लो या कर्म कांड पढ़ लो, और या और भी ऊपर के ग्रंथ आप पढ़ोगे, ये परिणामों की दशा लिखी है। ये परिणाम पुस्तक में नहीं होते हैं, परिणाम ग्रंथों में नहीं होते हैं, परिणाम तो जीव के अंदर होते हैं। ये जैसी दशाएं आज मैंने सिद्धांत में केवली के द्वारा कही गई हैं, वैसी वहाँ पर लिख दी है। इसीलिए इनको देखकर कि हाँ, जीव के ऐसे परिणामों से ऐसी गति मिलती है, ठीक है ना, तो हम ऐसे परिणाम ना करें। दो चीज़ों से बहुत बचने लायक है, एक तो एक है मिथ्यात और दूसरा है कसाय। कौन सा है? मिथ्यात और कसाय। जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसीलिए अपन को अगर बढ़ना है तो कसाय को पीना सीखना पड़ेगा। अभी तक तो चाय पीते हैं, क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। चाय की जगह कसाय का काढ़ा पीना पड़ेगा, बहुत कड़वा है। अच्छे अच्छे लोग उससे डरते हैं, ठीक है ना। तो इस कसाय का देखो, इसीलिए तो भगवान के ऊपर उपसर्ग आए। क्या भगवान कुछ नहीं कर सकते थे? जब सौधर्मेंद्र को वो एक छींक में गिरा सकते हैं तो उनके पास शक्ति बहुत थी, पर फिर भी न तो शुरू अवस्था में अवधि ज्ञान भी था, अभी तो अपने पास अवधि ज्ञान नहीं है। उनको दीक्षा लेते ही क्या हो गया? मन परे ज्ञान, तो सब की मन की बात जानते थे, फिर भी मौन रहते थे। क्या है? जब तीर्थंकर को तो नियोग है, चाहे आहार को पड़ग रहे हैं, सब क्या क्या जान रहे हैं, वो सब जान रहे हैं, क्योंकि ये नियोग है उनका। दीक्षा लेते ही चौथे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा विशुद्ध ज्ञान क्या है? ऐसा उनका विशुद्धि बढ़ती है कि ये उनको स्वतः हो जाता है। पर धन्य है, एक एक जीव की मन की बात जानने के बाद भी मौन है, कुछ नहीं बोल रहे। इसीलिए ध्यान रखना, अपने मन को समझाने की आवश्यकता है, अपने उपादान को संभालने की आवश्यकता है। एक ध्यान रखना, अनुभाग और स्थिति कैसे बनती है? किससे बनती है? कितना लंबा दुख चलेगा, ये किसके ऊपर है? ठीक है ना, माने कितने दिनों तक चलेगा और कितना गहरा चलेगा, कितना हल्का चलेगा। जो अभी बात आई थी ना, जो विष हलाहल आदि की बात आई थी यहाँ पर, है ना, नीम कांजी विष हलाहल, या गुड़ खांड और मिश्री और अमृत, इनमें जो भेद किए थे, शुभ का और अशुभ का कैसा बंद रहेगा, ये सब कसाय के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हम इस कसाय को जितना मंद कर सके, उतना मंद कर सके, उतनी बड़ी साधना आपकी हो पाएगी। इसीलिए इनको संभालने की बहुत आवश्यकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।